दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान को समर्थन करने वाले सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंटों के हाथ होने का शक जताया। उनके इस बयान के बाद दुनिया भर में यह एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि हर देश की नजर अब भारत और कनाडा के रिश्तों पर पड़ गई है। जहां एक और चाइना और पाकिस्तान इस दरार का फायदा उठाना चाहते हैं, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देश चुपचाप से, खामोशी से देखना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। हालांकि निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी हमेशा से रहा है, क्योंकि भारत सरकार की जो लिस्ट थी उसके अंदर निज्जर का नाम था। जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए थे तो उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने भी ये कहा था निज्जर कनाडा में है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें हुई हैं। एक बार निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी आ चुका है, जिस पर उस पर पूछताछ भी की गई थी। लेकिन उसके बाद किस प्रकार से निज्जर को कनाडा की नागरिकता दी गई, ये भी एक सवालों के घेरे में है कि एक व्यक्ति जो फेक पासपोर्ट से कनाडा जाता है और वहाँ जाकर असाइलम यानी शरण मांगता है, उसके बाद उसका जो शरण की जो याचिका है वो कई बार रिजेक्ट होती है, उसके बाद अचानक से वो जो है कनाडा का नागरिक बन जाता है। तो ये सब एक विवाद का विषय है। लेकिन इस विवाद के कारण जहाँ एक और भारत में रहने वाले उन सिखों और आम नागरिकों में रोष है जो भारत की एकता और प्रभुसत्ता को में विश्वास रखते हैं, वहीं खालिस्तान की विचारधारा रखने वाले कनाडा के सिखों में या अन्य देशों के सिख जो खालिस्तान की विचारधारा रखते हैं, वो उन लोगों के लिए एक तरह से आग में घी का काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग उन देशों में खालिस्तान को लेकर आग फैला रहे हैं। इस विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, ये जो निज्जर को लेकर जो एक घटनाक्रम अब सामने आया है, इसी तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारत पर कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने निज्जर की हत्या की या करवाई, और इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी कुछ आतंकवादियों को मारा गया था और अमेरिका में भी। तो लोगों का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन या पाकिस्तान या जहाँ भी इस तरह के आतंकी हमले हुए हैं उनके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं और वो भारत के खिलाफ एक तरह से जहर उगलने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है दुनिया भर में। आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? ये खालिस्तान की विचारधारा को लेकर किस तरह से डेवलपमेंट आपको लगता है कि इस मामले में के कारण हो सकता है? नमस्कार अमित जी, बहुत बढ़िया, अच्छा मुद्दा आपने उठा लिया है खालिस्तान का। पूरी दुनिया देख रही है इसको। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, जो खालिस्तान का मुद्दा है, खालिस जो शब्द है ना 1940 में सबसे पहले प्रकाश में आया। 1940 में खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। खालिस जो शब्द है ना वो हम लोग प्रयोग करते हैं कि निखालिस, खालिस मतलब केवल, केवल के लिए प्रयोग किया जाता है। केवल वही लोग रहेंगे इसमें, इसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा। तो अभी जो ये घटनाक्रम चल रहा है, पहली बात तो यह है कि देश, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ कि इस समय पर भारत जो उभरती हुई जो सत्ता भारत की दिखाई दे रही है, उसके खिलाफ बहुत सारे संगठन एकजुट होकर के प्रयास ये कर रहे हैं कि भारत को बैकग्राउंड पे लाया जाए। उसके लिए अंदर खाने, चाहे ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया हो आपने या कोरिया हो, या जिन देशों में ये लोग काम करते हैं उनको वर्कर चाहिए, काम करने वाले, और ये लोग वर्कर हैं, वहां की सब व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहां चाहे खेती बाड़ी कर रहे हो, चाहे पशुपालन, और बहुत सारे कामों में सब लोग निपुण है जो वहां जाकर के करते हैं। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट उनका पक्ष लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को उनसे लाभ है वहां की, कनाडा की। हरदीप सिंह ये निज्जर और ये सुखदुल जी सुक्खा जो मारा गया, सुखदुल सुक्खा इसका नाम है, गिल नाम के पीछे लगाता है, ये जो मारा गया है, तो ये कह रहे कि भारत ने मरवाया, भारत की जांच एजेंसी ने मरवाया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता, ये सब बातें तो जांच का विषय है, किसने मरवाया किसने नहीं मरवाया। हालांकि लॉरेंस ग्रुप ने इसकी जिम्मेवारी ले ली है, उसने कहा कि हमने इसको मारा है, जो बाद में मारा गया सुखदुल। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया को जो हम दिखाना चाहते थे वो हो गया, समझ गए। अगर भारत की जांच एजेंसियों ने उसको मारा है तो हम तो उनको शाबाशी देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो अपना काम बखूबी से कर रहे हैं,
क्योंकि ये पाकिस्तान से भाग करके ये लोग गए हैं, यहाँ पर इनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और भारत सरकार अगर किसी भी देश में जाकर के, पाकिस्तान में चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए अन्य दूसरे देशों में जाकर के हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं, तो वो धन्यवाद की पात्र हैं। और उन्होंने अच्छा काम किया है कि अगर अगर वो भारत की जांच एजेंसियों ने ऐसा कुछ किया, तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी के विचार से जोड़ करके नहीं देखता, और जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको तो फिर वो जमीन में मिलाने का काम सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कनाडा जो है वो बैकफुट पे अपने आप आ रहा है। यहाँ पर भी आप आए, वो जो टुंडो आया था भारत में, वहां का प्रधानमंत्री, वो यहाँ आकर के भारत में असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। वो सम्मिलित नहीं होना चाह रहा था, और वो अपने आप को इससे अलग कर रहा है, जो भारत से समझौते उनसे भी अपने आप को अलग कर रहा है। कारण सबसे बड़ा यही है, ये सब लोग क्या है, कोई हथियारों का व्यापारी है, कोई खरीदार बना हुआ। पूरी दुनिया आपस में युद्ध से जुड़ी हुई है। सब चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई होती रहेंगी तो ये बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, अमेरिका जैसे और अन्य देश हैं, ये अपना शस्त्र बेचते हैं, सामान बेचते हैं। ये कनाडा का जो ये जो आया था भारत में, कनाडा का प्रधानमंत्री टूडो, तो मैं कहना चाहूंगा ये व्यक्ति खालिस्तान को समर्थन इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि वहां जो खालिस्तानी रह रहे हैं ना, वो भारत को बैक फुट पे लाने के लिए इसके सहायक बन सकते हैं। क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो ये हमारे शत्रु बने हुए हैं, ये भी हमारा शत्रु है। तो ये दोनों मिलकर के मित्र बन करके इसकी बात कर रहे हैं। पर एक बात मैं कहूंगा भाई, जो व्यक्ति भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, उसको मिनट भर में ये सब वहां से नागरिकता दे देते हैं, सब कुछ वहां उनको बन जाता है। इनको पता है भाई हमारा जो शत्रु है, तो उसको हमें वापस देना चाहिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन लोगों को करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करके राजी नहीं, क्योंकि वो उनको लग रहा था ये तो बहुत अच्छा है, भारत को तोड़ने की बात करेंगे तो उनका काम आसान हो रहा है। लेकिन ये पता नहीं कि भारत की सत्ता में इस समय पर बहुत जबरदस्त व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने एक बार भाषण में बोला भी था कि घर में धस करके मारेंगे। कोई व्यक्ति भारत को तोड़ने की बात करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, जो खालसा, जो पंथ जिसकी बात कर रहे हैं, खालसा तो वो थे जो सनातन धर्म के लिए लोग लड़े थे, तुम्हारी तरह थोड़ी लड़े थे देश को टुकड़ा करने की। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसमें यही था कि जो भी मुस्लिम शासक उस समय अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि उस समय केवल हिंदू और मुस्लिम शासक ही हुआ करते थे, तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, हिंदू नागरिकों पे जो अत्याचार हो रहा था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक फौज खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहरहाल जो ये कनाडा में निज्जर का मामले में जो अभी आपने बताया, बिल्कुल एक तरह से ये भी काफ़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि 1997 में निज्जर जो है विजय शर्मा के नाम से एक फेक पासपोर्ट से कनाडा भागा था, और वहाँ पर जाने के बाद उसको जो है उसने अप्लाई किया था वहाँ पर शरण के लिए, लेकिन शरण उसको वहाँ मिली नहीं। उसके बाद उसने जिस महिला के जरिए वहाँ पर वो गया था, जिसने स्पॉन्सर किया था, उस महिला के साथ उसने विवाह कर लिया, और उसके बाद उसने नागरिकता के लिए कहा। लेकिन क्योंकि वो फेक पासपोर्ट से विजय शर्मा के एक फेक नाम से वहाँ पहुँचा था, तो उसको कनाडियन सरकार ने उसको कई बार जो है उसके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया। उसके बाद उसके खिलाफ इंटरपोल का एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, और जिसके चलते उसे जो है बुलाकर पूछताछ की गई। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया और वो रेड कॉर्नर नोटिस जो है ख़त्म हो गया था, और उसको नागरिकता मिल गई। उसके बाद जो ये जस्टिन ट्रूडो है, इनके बारे में भी मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एक तरह से अल्पमत की सरकार है, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो समर्थन है वो वहाँ का जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, जो वहाँ की पार्टी है, उसके लगभग 14 जो सांसद हैं, उन लोगों का समर्थन लिया हुआ है। तो ये एक अपने पैरों पर चलने वाली सरकार नहीं है, ये इसकी सोच, क्योंकि वोट बैंक की एक तरह से राजनीति वहाँ भी चल रही है। 2025 में कनाडा में भी प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं, और उनका मानना है, ये जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि अगर वो वहाँ पर जो खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने उसको अभी भी समर्थन दिया हुआ है, उनकी बात बोलेगा, उनकी भाषा बोलेगा, तो शायद वहाँ का जो सिख समुदाय है और वहाँ के जो लोग हैं वो उसको सरकार में दोबारा चुन के आने का मौका देंगे। तो एक तरह से प्योर जो है ये राजनीति की बात है। लेकिन इसके चलते जहां एक और पाकिस्तान इस पूरे विवाद में कूद पड़ा है, और चाइना ने भी ये कह दिया है अपने आप को, एक तरह से भारत को
की छवि को अलग तरह से पेश करने का जो है उन्होंने दिखाना शुरू किया ग्लोबल टाइम्स ने। तो ये सब एक चिंता का विषय है कि भारत के जो आगे बढ़ते कदम हैं उसको किस प्रकार से कुछ देश मिलकर मिटाना चाहते हैं। हालाँकि कनाडा ने कनिष्क विमान हादसे की जांच और उसकी रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की है। वहाँ पर बहुत सारे जो अभी भारत सरकार ने जो भगौड़े आतंकवादी या कहें गैंगस्टर्स उनकी लिस्ट जो है वो जारी की है, जो कि कनाडा में हो सकते हैं या हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कुलदीप जी, जिस प्रकार से कनाडा ने एकदम से खुले तौर पर भारत का नाम ले दिया, इस तरह से आमतौर पे तो कोई देश लेता नहीं है। तो जिस प्रकार से कनाडा के अंदर खालिस्तान की बात हो रही है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि कनाडा में ही वो लोग अपना कोई एक भूभाग दे दें, खालिस्तान बना दें, अगर वो इतना ही ज़्यादा रेफरेंडम और ये सब चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, सो खुल्लम खुला चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें तो दुनिया में कहीं एक जगह चाहिए खालिस्तान के नाम पर। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात कही है। ये बहुत बढ़िया, बहुत करारा आपने जवाब दिया जस्टिन ट्रूडो को कि भाई अगर जैसे कोई लोग मंदिर की बात करते, मंदिर की मांग करते कि भाई हमें मंदिर चाहिए, हम फला जगह, तो भाई उनको मंदिर बना देना चाहिए। ये खालिस्तान अगर चाहते हैं तो भाई कनाडा का एक प्रांत कोई छोड़ दिया जाए उनके लिए कि वहां से इनको खालिस्तान बना दिया जाए, इनका सब कुछ अलग हो। पर मैं कहना चाहूंगा, ध्यान देना, वो अपनी राजनीति बचा रहे, साथ साथ भारत से जो विद्रोह है दोनों का, वो इसी बात को लेकर के है। भारत को आगे आने नहीं देना नहीं चाह रहे, ये सब लोग जल रहे हैं। भारत की जो व्यवस्था है उसको देख करके आज आप देखो कहाँ पर हमारा ग्राफ जो है, उसको कभी कभी हमें पढ़ना चाहिए। हमारे पर जो व्यवस्था थी, कर्ज था दूसरों का, आज भारत दूसरे देशों में जाकर के निवेश कर रहा है। दूसरे देशों से हमारे जो व्यापार है, वो हमारा जो आयात पहले ज्यादा होता था, निर्यात बहुत कम था, निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भारत ऊपर उठता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूंगा, ये तो कनाडा तो एक मोहरा है, ये अकेला कनाडा नहीं, इसके पीछे बहुत देश छुपे हुए हैं जो गुपचुप तरीके से मौन समर्थन जिनका कनाडा को है, क्योंकि वो यूरोप नहीं चाहता कि एशिया के अंदर भारत एक ऐसी पावर बन करके आए जिसके आगे उन लोगों को झुकना पड़े, और वो झुकना नहीं चाहते। तो वो क्या काम कर रहे हैं, कोई मौका हाथ से निकलने देना नहीं चाह रहे, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। ये लोग भी उनके साथ में समर्थन में इसीलिए खड़े हुए क्योंकि भारत को कमजोर करना है। और अगर वो ही चाहते हैं कि वहां तो खालिस्तानी एक आतंकी मारा गया, ए ग्रेड में आता था जो सुक्खा मारा गया ना, ये ए ग्रेड आतंकी था। आतंकियों की ग्रेड दी जाती है, 15 राउंड फायर उसके ऊपर हुआ सुक्खा के जो मारा गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये लोग ये चाहते हैं कि भारत में आग लगनी चाहिए, खालिस्तान के नाम पर लगे, चाहे वो अलगाववाद के नाम पर लगे या मणिपुर वाले के वो लगे, वहां जो चल रहा है संघर्ष, या फिर यहाँ दूसरा और बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे आतंकवाद के नाम पर भारत को किसी भी तरह से आग लगा करके जलाना चाहते हैं। पर मैं कहना चाहूंगा, सिखों की जो दोनों हमें पक्ष रखने चाहिए। जो खालसा पंथ का जो पक्ष है वो आज भी निष्पक्ष, क्योंकि खालसा पंथ के नौजवान आज भी भारत की सेना में सेवा दे रहे हैं, और बहुत सारे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हैं, भारत की राजनीति में बहुत लोग जुड़े हैं। मैं उनको नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो लोग बाहर रह रहे हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या और बहुत सारे देशों में, कोरिया में रहते हैं, बहुत नौजवान रहते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, आप कभी उनको उठा करके इनके फेसबुक अकाउंट से इन सब चीजों को या इंस्टाग्राम इनको देखेंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं खालसा पंथ से जुड़े हैं। यहाँ से जब भारत से उनको भेजा जाता है काम के लिए, तो वहीं उनसे व्यवस्था कर ली जाती है कि भाई आपको इतना सब हमें देना पड़ेगा। हो सकता है कि उन नौजवानों को ना पता हो कि तुम्हारे पैसे का कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, वो पंथ के नाम पर उनसे पैसा ले लिया जाता है, लेकिन वो सब पूरा खालिस्तान। मैं कहना चाहूँ भाई, खालिस्तान की कौन सी फैक्ट्रियां लगी हैं, खालिस्तान के लोग कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, वो यही तो सब मिलता है। और दूसरे देशों से फंडिंग होती है, जो लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, अपने से लड़ना मुश्किल होता है, हम इनको अपने माने बैठे, इसलिए हम डरते डरते कदम उठा रहे हैं। लेकिन अब इस समय पर जो मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, या तो इंदिरा गांधी के समय पर खालिस्तान ने बड़ा सर उठाया था, भारत में बहुत बड़ा कुछ देखने के लिए मिला था, या फिर नरेंद्र मोदी जी के समय पर, इस समय पर बहुत तेजी से सर उठा रहा है खालिस्तान। तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला, बहुत जल्दी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, दर्शकों के, बहुत जल्दी बहुत कुछ, बहुत बड़ा भारत के अंदर कुछ होने वाला है, ये सब स्थिति को देख करके, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ने आवाज उठाई, कल को फिर दूसरा उठाए, परसों को तीसरा उठाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जब एक का फन कुचला गया तो दूसरा कोई आवाज नहीं उठाएगा। और ये सरकार बहुत बढ़िया इसने काम किया है, मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो लॉरेंस ग्रुप के माध्यम से कहा गया हो, और वो लॉरेंस ग्रुप में कह दिया कि हमने इसको मारा, वो सब अलग तरीके होते हैं। लेकिन अगर कोई शत्रु हमारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है,
तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत सरकार हालाँकि इसके बारे में भारत सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं दी गई और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन अगर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाना किसी भी चीज़ की स्वीकार्यता नहीं होती। आरोप किसी भी चीज़ का लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। कनाडा जो है क्योंकि अभी पूरी तरह से खालिस्तान समर्थित राजनेताओं के हाथों में खेल रहा है तो ये एक कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी एक तरह से कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा से हम देखते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे वहाँ पर लोग ऐसे कनाडा में बस चुके हैं जो खालिस्तान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और भारत से भागने के बाद अलग-अलग तरीकों से कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका पहुँचे, यूरोप में जर्मनी आदि में बहुत जगहों पर पहुँचे, गुरुद्वारों में वहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी फ़ोटोएँ आजकल देखने को मिल जाएँगी जिन्हें भारत सरकार द्वारा आतंकी घोषित किया गया या एनकाउंटर में मारा गया, वहाँ पर उन लोगों की फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगी। हालाँकि जो खालिस्तान का आंदोलन है, भारत में उस तरह से उसके लिए कोई माँग नहीं है, कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठ रही है और कुछ कभी-कभी कुछ लोग जो हैं बहकावे में आकर वो युवा जिन्होंने खालिस्तान के बारे में जब एक तरह से माहौल बनाया जा रहा था आफ्टर 84 के दंगों के बाद या कहें ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जो माहौल बनाया जा रहा था, उन्होंने वो सब देखा नहीं लेकिन सुना है। सुनने के बाद अब वो लोगों में एक अलग ही प्रकार से वो लोग चीज़ें और बातें कर रहे हैं जिन्होंने देखा भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो केवल कहानियों पे विश्वास करते हैं। वो कहानियाँ जो कि एक प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा जो है फैलाई गई दुनिया भर में। हालाँकि भारत में रहने वाले सिखों की कमी नहीं है जो भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में हमने देखा श्रीनगर में जितने एनकाउंटर्स हुए उनमें शहीद होने वाले जो सिख सैनिक थे, उनके परिवार वालों ने हमेशा यही कहा कि हमने अपना बच्चा देश के लिए दिया। तो इस तरह की बातें करने वाले सिख परिवारों की भी कमी नहीं है, लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, वो पूरी तरह से राजनीति से खेल रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कुलदीप जी, भारत के अंदर जिस प्रकार से इस बात को लेकर एक तरह से रोष है, पंजाब में आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि क्या ये संभावना हो सकती है कि दूसरे पाकिस्तान, चाइना या इस तरह के देशों द्वारा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और खबरें चलाने के बाद एक तरह से दोबारा से खालिस्तान आंदोलन को उठाने का प्रयास किया जा रहा हो? ये जो आवाज उठ रही है ना, इससे आपको समझना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी है वो यही है। पाकिस्तान जिस बात को बोल रहा है, चाइना जिस बात को बोल रहा है, ये लोग जो समर्थन में आ गए ना उनके कनाडा के, या ये जो लोग उसकी वकालत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये लोग आग लगाना चाहते हैं। भाई आपके पास में एक पड़ोसी रहता है, उससे आपका झगड़ा है, तो जब आपके झगड़े में और आसपास के लोग आकर के पड़ोसी की तरफ से कहने लगे भाई गलती तो तुम्हारी है, इनकी कोई गलती नहीं, तो मैं कहना चाहिए यही परिस्थिति भारत के साथ आज हो रही है। ये तो अगर मजबूत स्थिति भारत की नहीं होती तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत कभी का टूट गया होता। और ये 2014 के बाद का जो भारत है ना, इसमें और पहले वाले में अगर आप स्टडी करेंगे तो धरती आसमान का अंतर है। उस समय पर क्यों नहीं सब हो रहा था? क्योंकि जो कुछ उनको सरकार से चाहिए था वो मिल रहा था इजीली। कनाडा को जो चाहिए था भारत से वो इजीली मिल रहा था, अब मिलना बंद हो गया। जब मिलना बंद हो गया तो स्थिति विपरीत हुई। व्यापार में भी आप देख रहे हैं पहले से कटौती भारत के साथ में होती आ रही, उसकी मैंने ग्राफ इसका पढ़ा कनाडा का। तो ये जो अभी आज जो आवाज उठा रहे हैं पड़ोसी देश के भाई गलत हुआ गलत हुआ गलत, वो इसीलिए तो है कि भाई जो ये परिवार के लोग हैं और लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? भारत का होगा। पर मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ का जो सिख व्यक्ति है, जो गुरु का सिख है, जो खालसा पंथ से जुड़ा हुआ वो गलत नहीं, जो खालिस्तान से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति गलत। यहाँ जो पंजाब में स्थिति है वो इतनी खराब कर दी गई, यहाँ रोजगार बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, तो यहाँ का नौजवान बाहर भाग रहा है, निरंतर जा रहा है। मैंने देखा और भी दूसरे प्रदेशों में भी, आप जम्मू चले जाओ, हिमाचल, जो सिख हैं, जो सरदार लोग हैं, जो पगड़ी बांधते हैं, वो ज्यादातर यहाँ से जा रहे हैं। बहुत को तो मैंने देखा वो बाल कटा करके जा रहे हैं, मुन्ने बन रहे हैं, मतलब उन्होंने बाल ही कटवा दिए। वहां जाकर के क्या काम करते हैं? वो वहां चर्चों में कई बार चले जाते हैं, वो बहुत सारे सब काम कर। मैं कहना चाहूंगा वो गुरु गोविंद सिंह जी वाला खालसा पंथ या गुरु नानक जी वाला खालसा पंथ या हमारे जो 10 गुरु हुए हैं उनका जो पंथ था, वो पंथ आज निरंतर स्थिति उसकी गिरता जा रहा है।
कहीं क्रिश्चियनिटी का समस्या क्रिश्चियनिटी की आती है, कहीं खालसा पंथ की, तो रोज ऐसी ऐसी चीजें में देखने के लिए भारत के अंदर मिल रही। तो मैं कहना चाहूंगा भाई ये सावधान होना चाहिए। जो लोग गुरु के सिख हैं, जो खालसा पंथ से जुड़े हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई ये जो आतंकी हैं, ये आपके बच्चों को गलत रास्ता दिखा करके मरवाते जा रहे हैं, इनसे बचें और भारत के साथ खड़े रहें। विपरीत परिस्थिति में तुमने सनातन की सेवा की है, तुमने सनातन की रक्षा की। भाई ये जो बनाया गया था ये पंथ, आप सोचो जरा इसकी स्थापना क्यों की गई थी, और ये एक जगह पर इनको अलग से क्यों रखा गया था? इसलिए रखा गया था इनकी गतिविधि अपनी अलग होंगी, क्योंकि ये लड़ाके थे, लड़ने वाले लोग थे, अच्छी हाइट वाले, सुंदर तगड़े नौजवान, ये सारी चीजें इनके पास। ये जो व्यवस्था इनकी थी वो इसीलिए तो थी कि ये लड़ाके थे, इनको अलग से बसाया गया, इनकी व्यवस्था की गई और उनको रखा गया। भाई सारी सुविधाएं सब चीजें इनको दी गई कि भारत की रक्षा करेंगे। तुमने भारत की रक्षा की, और आज इतने छोटे से टुकड़े को लेकर के आप कहते हो कि बस हम इतना सा देश चाहते हैं। पूरे देश पर तो तुम्हारा अधिकार है, पूरे देश पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन भाई सदुपयोग करें तो अधिकार है, और दुरुपयोग करें तो क्यों? ये छोटे से हिस्से को लेकर के आप अपने आप को समेटना चाहते हो क्या? तो पूरा भारत आपका है। इसलिए मैं कहना चाहता, जितना अधिकार हमारा उतना आपका भी पूरे भारत पर होना चाहिए। आप इतना छोटा सा लेकर के अगर आप पाकिस्तान को केवल ले लेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि पटना साहिब का क्या होगा फिर? पटना साहिब तो दूसरे प्रांत में चला गया। तो फिर क्या एक छोटे से देश को लेकर के आप बाकी वाली जो गुरु नानक जी की और अन्य हमारे गुरुओं की जो याद थी उसको सबको खत्म करना चाहते हो क्या? वो तो पूरे देश के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो खालसा पंथ की कहीं ना कहीं निशानी सब जगह पर है। तो उन सब का ध्यान रखते हुए पूरा भारत चाहिए हमें, केवल एक छोटा सा राज्य नहीं चाहिए खालिस्तान के नाम पर। वो केवल आपको लड़ा करके वो पैसा इकट्ठा करने की पॉलिसी होती है, नौजवानों को मरवाने की, आतंकवादी है वो। और वो लोग केवल और केवल बाहर से सहायता कर करके यहाँ के नौजवानों की थोड़ी थोड़ी और उनको भारत के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा और भारत सरकार द्वारा भी इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में देखना ये होगा कि किस और ये हवा का रुख जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं। कनाडा में अपने मिशंस की वीज़ा सेवाओं को भी अभी निलंबित कर दिया है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, और आशा करते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते जल्द ही ठीक हो जाएं। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।